Main theme of vengeance in drama Hamlet. Hamlet ड्रामा शेक्सपियर का जो वन ऑफ द आप कह सकते हो कि बेस्ट ड्रामा समझा जाता है, फाइनेस्ट एग्जाम्पल है वेंगेंस ट्रेजेडी की. वेंगेंस से कहते हैं रिवेंज को, ठीक है, बदला लेने को. तो उस ट्रेजेडी के ऊपर बनाया गया ये ड्रामा है. और इसके अंदर जो प्लॉट्स, सब प्लॉट्स, कैरेक्टर्स डेवलप किए जाते हैं, जो उनके अंदर एम्बिशंस और जो इमोशंस डेवलप की जाती हैं, वो सारी अपनी मिसालात हैं. तो इस जो प्ले है इसके अंदर भी हमें यही चीज़ हमने देखनी है कि कैसे जो डिज़ायर है वेंगेंस की, यानी डिज़ायर है बदला लेने की डिज़ायर, वो कैसे सब प्लॉट्स को डेवलप करती है, उनको आगे लेकर चलती है. तो ये इस वीडियो में हम ये चीज़ देखने जा रहे हैं. तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी वीडियो को. चैनल पर नहीं हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि कौन कौन इसमें जो है रिवेंज पर खड़ा होता है, कि रिवेंज उसे लेना होता है, उसका एम्बिशन रिवेंज वाला होता है. सो ऑलमोस्ट जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं रिवेंज उन्होंने लेना होता है, या रिवेंज के साथ उनका मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन होता ही होता है. पहले हम मिसाल ले लेते हैं हेमलेट की. हेमलेट बैठा होता है, इतने में एक सुपर नेचुरल पावर्स घोस्ट की शक्ल में आती हैं और उसे बताती हैं, उसके वालिद का स्पिरिट्स बनकर आती हैं वो, और उसे बताती हैं कि मुझे जो है क्लॉडियस, जो इस वक्त अभी किंग बना बैठा है, जो मेरा भाई है, उसने मुझे कत्ल किया है. ठीक है. अब ये सबसे पहला रेवल्यूशन थी जो उस पर हुई थी, हेमलेट पर हुई थी. उसके बाद वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, एंड देन ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. डाउट होता है उसे, फियर सा होता है, कन्फ्लिक्ट उसके ज़हन में होता है, काफ़ी कुछ से चीज़ों से वो जो फेस कर रहा होता है. मीनवाइल अब उससे सारा कुछ आगे करना है और उसे अपना बदला लेना है. तो पहला जो कनेक्शन यहाँ पर डेवलप होता है वो होता है हेमलेट का, कि हेमलेट को बदला लेना होता है, हेमलेट आगे चलकर उसने ये सारा काम करना होता है. दूसरा होता है जी लेड्स. लेड्स कौन होता है? ये पोलोनियस एक कैरेक्टर है, ठीक है, उसका आई एम श्योर भाई है या बेटा है, ठीक है, हाँ बेटा है, उसका बेटा है. तो क्या होता है कि जब सम जगह पर कुछ कन्फ्लिक्ट वगैरह होता है, तो जो हेमलेट होता है वो पोलोनियस को कत्ल कर देता है, और उसके कत्ल के बाद उसकी जो बेटी होती है ओफिलिया, ठीक है, वो मैड हो जाती है, ठीक है, पागल सी हो जाती है. तो अब जब वो पागल होती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो भाई है और जो पोलोनियस का बेटा है लेड्स, वो अब हेमलेट से बदला लेना चाह रहा होता है. तो अब यहाँ पर सेकंड कैरेक्टर जिसे बदला चाहिए वो हमारे पास लेड्स आ जाता है, लेटर्स, ठीक है. थर्ड जो हमारे पास आता है वो आता है जी फॉर्टिनब्रास. फॉर्टिनब्रास जो होता है ये प्रिंस होता है नॉर्वे का. ये इसका बदला भी होता है, लेकिन ये डेथ नहीं चाहता किसी की, ये बदला लेना चाहता है थ्रू पॉलिटिकल वे, ठीक है, कोई पॉलिटिकल, क्योंकि ये प्रिंस होता है तो ये चाहता है कि कुछ एरियाज मुझे मिल जाएं, कुछ जगह मुझे मिल जाएं. पॉलिटिकल वेंगेंस ये चाहता है, ना कि ये डेथ चाहता है, ठीक है. तो ये भी अपने फादर की डेथ का, जो हेमलेट के फादर ने मारा था जिन्हें, तो अब उनका बदला लेना चाह रहा होता है. तो इस केस में हमें यहाँ पर ये थर्ड पार्टी नजर आ रही होती है फॉर्टिनब्रास की, ठीक है. फोर्थ यहाँ पर आ जाता है कि इन सब का इन्फ्लुएंस क्या रहता है प्लॉट पर. तो फोर्थ जो यहाँ पर होता है वो खुद किंग क्लॉडियस होता है. उसे जब पता चलता है कि हेमलेट मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो अब वो इन चीज़ों को यूज़ करता है. वो पहले जो है वो लेड्स को यूज़ करता है, उसको यूज़ करके बदला लेने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, बट फिर वो खुद सामने आ जाता है. और मीनवाइल ये सारा जो प्लॉट चलता है जिसमें एक चेन सी बन जाती है डेथ की. हेमलेट पहले किसे मारता है? हेमलेट मारता है जी पोलोनियस को मारता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी बेटी जो है वो पागल सी हो जाती है. अब उसका बेटा अपनी बहन का और अपने वालिद का बदला लेने के लिए आता है, ठीक है, और वो क्या करता है कि वो उस पर हमला करता है हेमलेट पर. फिर ये चीज़ फ्यूल आउट करती है लेड्स को. लेड्स भी जो है वो भी अपना जो पुराना बदला है वो अब लेने चाह रहा होता है, तो अब वो भी आ जाता है. फिर लेड्स के बाद क्या होता है कि लेड्स के बाद हमारे पास क्लॉडियस आ जाता है, जो अगेन हेमलेट के खिलाफ होता है, जो कि फाइनली हेमलेट ही जिसे मार देता है, ठीक है, फाइनली किल्ड बाय हेमलेट. द एंटायर डेनिश रॉयल फैमिली इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस थिंग. जो उनके दरमियान वेंगेंस होती है उसकी वजह से जो एंटायर डेनिश फैमिली होती है, रॉयल फैमिली, वो मार जाती है. तो अब एक आंसर था, एक एलिमेंट था बदले का, जो इन सारी चीज़ों को खराब करके चला जाता है, और इसकी वजह से सारा प्लॉट यहाँ पर सेट आउट होता है. तो ये तो थी स्टोरी ऑफ दिस प्ले. अगले वीडियो मिलते हैं किसी और प्लॉट के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. And don't forget to like and subscribe for the upcoming videos. See you till then. Tata, bye bye. Thanks for watching.